हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9। तो हेरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमारे किस काम आएगा और हेरोन जो मैथमेटिशियन थे उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो हेरोन फॉर्मूला बेसिकली ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी और सी और इसका हाइट है एडी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका यूज करना होगा। जैसे इस मैथ में क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस होगा बीसी और इसका हाइट होगा एडी। इसको हम अगर फॉर्मूला में डालें, जो वैल्यू दिया होगा उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी हम यूज कर सकते हैं जब ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है। लेकिन अगर ये हाइट नहीं दिया हुआ है तब हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड है ए, तो इसका फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ऐसे ही हम स्केलर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्केलर ट्रायंगल है उसका हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं था पहले। तो स्केलर ट्रायंगल जो है, मान लेते हैं इसका तीनों साइड है ए बी और सी, तीनों साइड डिफरेंट साइड है, तीनों साइड के तीनों वैल्यू अलग है। जैसे कि मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ वैल्यू है। तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो ही है हेरोन फॉर्मूला। तो हेरोन कौन थे? हेरोन थे अलेक्जेंड्रिया का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन। उनका जन्म हुआ था लगभग जीसस क्राइस्ट के 10 साल बाद, 10 AD। हाँ, और वो अपने समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 2D डायमेंशंस के जितने भी शेप है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब का बहुत सारा फॉर्मूला दिया था। उन्हीं में से एक स्पेशल फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला है जब कोई स्केलर ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये एक स्केलर ट्रायंगल है, तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस फॉर्मूला में ए बी सी तो पता चला गया कि ए बी सी क्या है। ए बी सी तीनों साइड ए बी सी, ए है ये, बी है ये, सी है ये। अब एस क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पेरीमीटर मतलब कोई भी 2D डायमेंशन का बाउंड्री होता है पेरीमीटर। जैसे मान लेते हैं मेरा एक ऐसा गार्डन है, इसका पेरीमीटर होगा इसका जो बाउंड्री है वो। तो जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा इन तीनों साइड को अगर हम प्लस करें, ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों को प्लस करने से पेरीमीटर आएगा। तो एस क्या था? एस का सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये है एस। तो इस मैथ्स को निकालने के लिए पहले हमें एस निकालना होगा, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर, और फिर इस फॉर्मूला में डालना होगा। तो सिंपली हमारा एरिया, स्केलर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। याद रखना, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं या फिर कुछ सीनियर भी कहते हैं कि हेरोन फॉर्मूला बहुत इजी चैप्टर है, हेरोन फॉर्मूला बहुत इजी है। एक्चुअली हाँ, हेरोन फॉर्मूला बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये जो चैप्टर इजी हुआ है ये हेरोन का कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इजी हो गया। मतलब वरना सोचो कि अगर कोई स्केलर ट्रायंगल है ऐसा और इसका हमें एरिया निकालना है, तो ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट था, जिसको मैथमेटिशियन हेरोन ने बहुत इजी बना दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एनसीईआरटी का। Question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? अच्छा, तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ये है वो बोर्ड जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, जिसका तीनों साइड A है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, ये तीनों साइड है इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो इसका साइड क्या होगा? इसका साइड होगा 180 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये तीनों साइड है 1 2 और 3 और तीनों साइड इक्वल है, इसलिए हम 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो हर एक साइड है, इसका जो हर एक साइड है वो है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसका एस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पे पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर बाई 2, 90 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया का फॉर्मूला था रूट एस, एस मतलब 90 इंटू एस माइनस, यहाँ पे तीनों साइड ए है तो ए माइनस बी माइनस से लिखने की जरूरत नहीं है, ए और ए तीनों साइड में 60 बैठ जाएगा। सो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। नेक्स्ट लाइन, ये जो 90 था ये पे बैठ गया, 90 से 60 माइनस होके हो गया 30, 90 से 60 माइनस होके हो गया 30, 90 से 60 माइनस होके हो गया 30। अब हमें सिंपली जो स्क्वायर रूट सीखे थे क्लास 8 में वही उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 90, 90 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, और यहाँ पे 30 है, 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3। तो 90 को हम लिखेंगे 10 इंटू 9। जैसे 90 को अगर हम फैक्टराइज करें, यहाँ पे मैं 10 से फैक्टराइज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 10 मिल सकता है, यहाँ पे भी 10 मिल सकता है, और ये जो 30 और 30 है इन दोनों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें पता है कि स्क्वायर रूट से जो नंबर होता है, जैसे स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला जैसे 2 लिखा है, तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा और एक 2 रूट के साथ चला जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इस दोनों 30 को कुछ डिस्टर्ब ना करें, 30 से एक 30 हम निकाल सकते हैं। तो हमें बस इन दोनों को फैक्टर करना है और फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। सो 90 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 और 9 को 3 इंटू 3। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 3, और इस 30 की जगह इसको हम फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10। सो ये हो गया 3 इंटू 10, और ये जो 30 इंटू 30 था इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे जो 30 इंटू 30 था इसको हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे 10 और ये 10 है, इन दोनों 10 की वजह से एक 10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 है, इसके वजह से एक 3 आ जाएगा, और इन दोनों 30 की वजह से एक 30 भी आ जाएगा। लेकिन ये जो 3 था ये सिंगल था, इसलिए यहाँ पे बाहर नहीं आ पाया, तो ये हो गया सिर्फ रूट 3। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 30 90, 90 इंटू 10 900, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो साइन बोर्ड था इसका एरिया आ गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मतलब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, इसका जो वॉल है इसका तीनों साइड है 120 मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर। तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देने के लिए महीने में 5,000 रुपीज पे करना पड़ता है पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जगह के लिए 5,000 रुपीज पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही कोई कंपनी इसको 3 मंथ मतलब 3 महीने के लिए रेंट में लेना चाहता है, पूरे साल के लिए 3 महीने के लिए। तो सिंपली इस मैथ पे हमें पहले इसका एरिया निकालना है। तो डायग्राम दिया हुआ है, इसका पहले हम एस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था तीनों साइड को प्लस करके पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तीनों साइड क्या क्या है, 122 प्लस 120 और 22। ये तीनों नंबर प्लस करके यहाँ पे आ रहा है 264 मीटर बाई 2। अब 264 को 2 से डिवाइड करने से यहाँ पे आ रहा है 132 मीटर। तो यहाँ पे एस आ गया 132 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा रूट एस इंटू एस माइनस ए पहला साइड, एस माइनस बी दूसरा साइड, एस माइनस सी तीसरा साइड। सो नेक्स्ट लाइन 132 यहां पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट 132 माइनस 22, 132 से अगर 122 हम रिड्यूस करते तो यहाँ पे आ रहा है 10।
नेक्स्ट 132 माइनस 120, 132 से अगर हम 120 माइनस कर दे तो यहाँ पे आ रहा है 12। नेक्स्ट 132 यहाँ पे आ रहा है माइनस 22, 132 से अगर हम 22 रिड्यूस कर दे तो यहाँ पे आ रहा है 110। नेक्स्ट अब हम इन सभी नंबर को फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है। जैसे 132 को अगर हम फैक्टराइज करें, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 66, 2 से 33, 3 से 11, तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3। नेक्स्ट अब हम लोग ट्राई करेंगे 10 को, 10 को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 2। नेक्स्ट 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, सो 2 इंटू 2 इंटू 3। और 110 क्या होता है, 110 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 55, और अगर हम 5 से डिवाइड करें ये आ रहा है 11, तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 11। सो अब हम देखेंगे कौन कौन सा नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है, कौन कौन सा नंबर स्क्वायर रूट। अच्छा सो 2 क्या है, कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 2 है, मतलब 6 2 नंबर्स हैं, तो 6 में से 3 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3। ओके अब हम चेक करेंगे 3 कितना है, 3 है 1 और 2, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ओके बाहर आ गया। नेक्स्ट अब 5 कितना है, 5 है 1 और 2, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ओके अब है 11, 1 और 2, ये आ गया बाहर। अब आपको ये नंबर नहीं है तो हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 11। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 11, 120 120 0 2 3 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया जो है वो आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब जो कॉस्ट निकालना था, अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट जो दिया हुआ है 5000 पर ईयर, लेकिन ये जो कंपनी है ये 3 महीने के लिए लिया था, तो इसका जो एरिया है वो है 1320 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितना है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, और ये पूरे साल के लिए नहीं लिया था, बस 3 महीने के लिए लिया था, इसीलिए 3/12, इसलिए आएगा 3/12। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करने से आ रहा है 4, और 4 से अगर इस नंबर को हम डिवाइड कर दें तो आ रहा है 4330, तो आ रहा है 330। अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, यहाँ पे तो ये आ गया कॉस्ट, टोटल ये कॉस्ट आ गया 16,50,000। तो यहाँ पे इसको कॉस्ट देना होगा 16,50,000 फॉर 3 मंथ्स ओनली। तो ये मैथ्स हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of the side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of the painted in color। मतलब यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है जिसका साइड्स है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे एस, इसका एस निकालेंगे। एस निकालने का क्या फॉर्मूला था, तीनों साइड को हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसका पेरीमीटर बाई 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। नेक्स्ट लाइन, इन तीनों नंबर को प्लस करके आ रहा है 32, तो इसको सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर, इसको डिवाइड करने से सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। और हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला था एस इंटू एस माइनस ए पहला साइड, एस माइनस बी दूसरा साइड एंड एस माइनस सी तीसरा साइड। 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। नेक्स्ट लाइन, 16 को अगर हम फैक्टराइज करें, 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 मिलेगा। नेक्स्ट 1, 1 को लिखना और ना लिखना एक ही बराबर है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर सभी नंबर 1 ही हो जाएगा, तो 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लाइन होगा, यहाँ पे नेक्स्ट होगा 5 और 10। 10 को फैक्टराइज करने से क्या मिल रहा है, 10 को फैक्टराइज करने से 5 इंटू 2 मिल रहा है, 5 टू 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 2। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन सा नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है, कौन कौन सा नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3 4 5, ये जो यहाँ पे जो नंबर है ये दोनों पेयर्स में है, तो इन दोनों में से एक और एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये 5 भी पेयर्स में है तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 था ये बाहर नहीं आ पाया, इसलिए यहाँ पे ये 2 ऐसे ही बैठ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन में 2 2 4 4 5 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया जो आ गया वो हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये मैथ्स हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दो साइड्स, इसका जो दो साइड्स है वो है 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है इसका वो है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है, थर्ड साइड हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे इसका जो थर्ड साइड होगा, इसका जो थर्ड साइड होगा वो हम निकालेंगे पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर टू साइड। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का प्लस करके पेरीमीटर आता है, तो पेरीमीटर से अगर हम बाकी दो साइड निकाल दें तो ये थर्ड साइड आ जाएगा। तो 42 माइनस 28 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, समझने में आसानी होगा। मान लेते हैं कि यह है 18 सेंटीमीटर, ओके, और यह है 10 सेंटीमीटर, और इसको हमने अभी सॉल्व करके निकाला है, यह है 14 सेंटीमीटर। बस अब हमें इसका एरिया निकालना है। ये ट्राइंगल 42 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया हुआ था, तो हम तीनों साइड में मिल गया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पहले हम इस निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर पहले से दिया हुआ था, तो इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो है फॉर्मूला था। तो 21 इंटू 21 माइनस फर्स्ट साइड है 18, ओके। नेक्स्ट 21 माइनस सेकेंड साइड 10, 21 माइनस थर्ड साइड। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे बैठ गया 21, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। तो 21 से पहले 3 रिड्यूस होके 18 रिड्यूस हो गया 3, 21 माइनस 10 हो गया 11, 21 माइनस 14 हो गया 7। नेक्स्ट 21 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें मिलता है 7 इंटू 3। 21 की जगह हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3। यहाँ पे 3 था, बैठ गया, यहाँ पे 11 था, ये भी बैठ गया, यहाँ पे 7 था, ये भी बैठ गया। तो 7, ये 7 और ये 7 पेयर्स में है, दोनों 7 है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ये 3 और 3 पेयर्स में है, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा। और ये जो 11 है ये सिंगल नंबर था, इसलिए ये रूट के साथ ही बैठ गया। सो नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area। तो इसका हमें एरिया निकालना है, ओके। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है साइड्स का वो है 12:17:25। यहाँ पे रेशियो है 12:17:25। तो हम पहले लिखेंगे सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो मतलब इन तीनों को प्लस करके लिखना होता है। तो हम इन तीनों नंबर को अगर प्लस करके लिखें तो यहाँ पे आ रहा है 54। सम ऑफ द रेशियो आ रहा है 54।
तो अब हम इस रेशियो से तीनों साइड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 540। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फर्स्ट साइड। तो इसका जो फर्स्ट साइड होगा, फर्स्ट साइड कितना है? 12 है फर्स्ट साइड के पार्ट में, तो हम लिखेंगे 12 बाई टोटल 54 इंटू 540 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इससे डिवाइड करें, तो ये आ रहा है 10 और 12 इंटू 10 मतलब 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहला जो साइड था ट्राइंगल का वो आ गया 120 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सेकेंड साइड। सेकेंड साइड क्या होगा? सेकेंड साइड के भाग में है 17, तो यहाँ पे आ गया 17 बाई 54 इंटू 540 सेंटीमीटर। तो ये 540 और ये 54 और 540 डिवाइड होकर हो गया 10, तो ये हो गया 170 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे थर्ड साइड। थर्ड साइड का रेशियो कितना है? 25 है। टोटल कितना है? 54 है इंटू 540 तो 540 से अगर डिवाइड किया जाए तो 10 आ रहा है, और 10 इंटू 25 मतलब 250 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल का तीनों साइड्स आ गया है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। थोड़ा डायग्राम बना देता हूं तो समझने में आसानी होगा। पहला जो साइड है वो है 120 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इस तरफ 120 है, ये है 170 और ये है 250। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस क्या होगा? एस होगा पेरीमीटर बाई 2 मतलब 540 डिवाइडेड बाई 2 270 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा 270 इंटू 270 माइनस पहला साइड 120, 270 माइनस दूसरा साइड 170, 270 माइनस थर्ड साइड क्या है? 250। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 270 इंटू 270 से अगर 120 माइनस किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है 150। 270 से अगर 170 माइनस किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है 100, और 270 से अगर 250 माइनस किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है 20। तो यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से फैक्टराइज करेंगे इस नंबर को। इन सभी नंबरों का एंड में जीरो है, सभी नंबर के एंड में, इसके एंड में भी जीरो है, इसके एंड में भी जीरो है, इसके एंड में भी जीरो, इसके एंड में भी जीरो है। तो अगर हम सब एक एक जीरो निकाल लें, मतलब एक एक 10 निकाल लें इस नंबर से, तो यहाँ पे आ रहा है 27, इससे जीरो चला गया तो आ गया 27। अब हम 27 को फैक्टराइज करके लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 150 से 10 चला गया पहले, अब रहेगा 15 को हम लिखेंगे 5 इंटू 3। ओके, 100 था, यहाँ से 10 मैंने पहले ही ले लिया, तो अब है 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2, और यहाँ पे 20 था, एक जीरो पहले ही चला गया, तो ये हो गया 20। ऐसे फैक्टर्स करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर तुम लोगों को लगता है ये प्रोसेस टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इन सबको मल्टीप्लाई करके तुम फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला भी, ये प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रोसेस को फिर से एक और बार समझा देता हूँ। जैसे कि हर नंबर के लास्ट में एक जीरो था ऐसे, तो इन जीरो को हमने 10 कॉमन ले लिया सभी नंबर से, उन 10 नंबर को हमने पहले लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 चार 10 आ गया, जिसको हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाकी का नंबर बचता है 27 15 10 और 2, ये नंबर भी बहुत छोटा हो गया, तो इसको भी फैक्टराइज करने में बहुत इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे ये दोनों 10 पेयर्स में है, ये दोनों 10 भी पेयर्स में है, ये दोनों 3 पेयर्स में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये भी पेयर्स में है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये भी पेयर्स में है, और यहाँ पे 2 है, ये भी पेयर्स में। तो ये सब नंबर बाहर आ गया, कोई भी नंबर रूट में नहीं बचा। सो 10 10 100, 100 3 300, 300 3 900, 900 इंटू 5 मतलब 4500, 4500 इंटू 2 मतलब 9000। तो ये आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्राइंगल था इसका एरिया आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मैथ हो गया सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of its equal sides are 12 centimeter. Find the area of the triangle. Okay. तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसका दोनों साइड सेम होता है। तो यहाँ पे
दोनों इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना है ये हमें पता नहीं। टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, और हमें थर्ड साइड निकालना है। तो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे? थर्ड साइड होगा टोटल जो पेरीमीटर है इससे अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, 12 प्लस 12, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें थर्ड साइड मिल सकता है। तो ये थर्ड साइड होगा 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ये जो हमारा थर्ड साइड आ गया यह है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बस हम इसका एरिया निकालना है, जैसे हम पिछले मैथ के हेरोल्ड्स फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे एस निकालेंगे। एस होगा 30/2 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, हम यहाँ पे करते हैं एरिया का फॉर्मूला होगा एस 15 इंटू 15 माइनस फर्स्ट साइड 12, 15 माइनस सेकेंड साइड 12, 15 माइनस थर्ड साइड 6. So next line 15 into 15 minus 12 3, 15 minus 12 3, 15 minus 6 9. Next line, तो 15 को फैक्टर्स करने से आता है 3 into 5, यहाँ पे है 3 into 3 और ये 9 है 3 into 3. नेक्स्ट लाइन, ये 3 और 5, यहाँ पे 3 और 3 पेयर्स में, 3 और 3 पेयर्स में, इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। और ये जो 3 और 5 है ये दोनों यहीं पे रहेगा, इसका पेयर नहीं है, सिंगल नंबर है। सो यहाँ पे आ गया 9√15। तो ये आ गया इसका एरिया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से, कुछ मैथ सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 133, यहाँ पे एक मैथ्स है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है थर्ड साइड, क्योंकि इसका जो दो साइड्स है ट्राइंगल का, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। इसका जो दो साइड्स है वो दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका थर्ड साइड निकालना है। तो थर्ड साइड क्या होगा? थर्ड साइड होगा 32 माइनस 11 प्लस 8, 32 माइनस 19, 32 माइनस 19 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो ये साइड हो गया 13 सेंटीमीटर। बस अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 32, तो यहाँ पे एस क्या होगा? एस होगा 32/2 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो है हेरोल्ड्स फॉर्मूला, 16 माइनस फर्स्ट साइड कितना था? 8 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड साइड कितना था? सेकेंड साइड था 11 सेंटीमीटर, और ये जो थर्ड साइड है ये है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे होगा 16 इंटू 16 माइनस 8 कितना होता है? 8 होता है। 16 माइनस 11 कितना होता है? 5 होता है। 16 माइनस 13 कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट लाइन, 16 को हम सॉल्व करें तो 6 को फैक्टराइज करें तो इसका फैक्टराइजेशन आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो 5 और 3 था ये दोनों ऐसे ही बैठ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना 2 है? अच्छा, पहले देखते हैं, ये दोनों पेयर्स में है, ये दोनों पेयर्स में है, ये दोनों पेयर्स में है, लेकिन बाकी जो नंबर है ये दोनों नंबर पेयर्स में, सब सिंगल नंबर है, एक 2, एक 5 और एक 3। तो ये तीनों नंबर यहाँ पे ऐसे ही बैठ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8√30। तो इसका आंसर आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेज नंबर 133, एग्जाम्पल 2। A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. तो यहाँ पे जो फेंसिंग करना है, जब फेंसिंग करेंगे हम तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा। और जब हम यहाँ पे ग्रास लगाएंगे इसके अंदर, कोई भी मैथ है, अगर ग्रास लगाना है, टाइलिंग करना है, सीमेंटिंग करना है,
तो उसका एरिया निकालना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब इसको कितना जगह प्लांट करना होगा, इसके लिए हमें एरिया निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for a gate on one side। मतलब एक साइड में गेट को छोड़ के 3 मीटर एक गेट होगा, उसको छोड़ के बाकी का वो फेंस करना चाहता है, तो कितना फेंसिंग का कॉस्ट आएगा। ओके, तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें पहले एस निकालना होगा। तो एस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड, और इसका तीनों साइड क्या है 120, 80 एंड 50। 120, 80, 50 meter. Okay. So 120 and 80, 200, 250, 250. 250 by 2 meter यानी कि 125 मीटर। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया 125 into 125 minus first side 120, 125 minus second side 125 minus second side 80, 125 minus third side 50, 125 into 125 minus 120, so 5, 125 minus 80 45, 125 minus 50 75। नेक्स्ट लाइन, अगर 125 को फैक्टराइज करें 5 से तो हमें तीन 5 मिलेंगे, 5 into 5 into 5, ये जो 5 है यहाँ पे बैठ गया। ओके, अब 45 को अगर हम फैक्टराइज करें 5 से तो यहाँ पे आएगा 9 और ये आएगा 3 into 3, तो 45 की जगह हम लिख सकते हैं 5 into 3 into 3। वैसे अगर 75 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आएगा 5 15 5 3, तो यहाँ पे आएगा 5 into 3। नेक्स्ट लाइन, अब हम देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। यहाँ पे 2 5 है, ये दोनों पेयर्स में है, ये दोनों भी पेयर्स में है। यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, ये दोनों पेयर्स में है। यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, और ये दोनों 3 हो गया। अब ये 5 और जो 3 है ये दोनों सिंगल नंबर्स है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा 5 into 3। नेक्स्ट लाइन, 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 3 375, 375 √15 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। तो जो प्लान जो करना होगा वो इस जगह पे करना होगा, 375 √15 जगह पे हमें उसको प्लान करना होगा। नेक्स्ट, अब सवाल है तो अगर 3 मीटर छोड़ के अगर ये फेंसिंग करना चाहता है तो उसको 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से कितना पैसा देना होगा। ओके, तो ये जो ट्रायंगुलर फिगर है, यहाँ पे जो डायग्राम है ट्रायंगुलर फिगर का, तो इसका जो अगर फेंसिंग कॉस्ट है तो हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, इसका तीनों साइड को अगर प्लस किया जाए तो पेरीमीटर आ रहा है। तीनों साइड की कौन कौन सा साइड है 120, 80 और 50, 120, 80 और 50, इन तीनों को प्लस करके आ रहा है 250 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में था कि हमें 3 मीटर वाइड जगह छोड़ना है, यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे लोग जाएंगे, अंदर बाहर जाएंगे, तो इसके लिए 3 मीटर जगह छोड़ना होगा। सो फेंस रिक्वायर्ड, हमें निकालना होगा कितना फेंस चाहिए। फेंस रिक्वायर्ड 250 तो टोटल लेंथ था, लेकिन यहाँ से 3 मीटर छोड़ देना होगा। 3 मीटर नहीं चाहिए क्योंकि वहां से गेट बनेगा, तो इसका आंसर होगा 247 मीटर। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा 247 into 20, क्योंकि क्वेश्चन में था पर मीटर 20 रुपीज लगता है फेंसिंग करने में, तो 247 फेंसिंग करने में कितना पैसा लगेगा, कितना रुपया लगेगा। ओके, तो 0, तो यहाँ पे आएगा 4940 रुपीज लगेगा इसका फेंसिंग कॉस्ट। और ये आ गया एरिया जहाँ पे हमें यहाँ पे वो प्लांटिंग करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व और ये हो गया चैप्टर खत्म।